इंग्लैंड में था इसके जैसे ये आ रहा हाँ हो गया। मुझे यूँ लगा कि इंग्लैंड में मेरे साथ साथ हैं। सारे काम जो हमने प्लान किए थे उसी तरतीब से हुए। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती सलामती वाली लंबी उम्र अता करे। अब मैं मुल्तमस हूँ डॉक्टर यूनुस अमीन शेख कि आपकी तालियों की गूंज में वो स्टेज पर जलवा फरोश हो। डॉक्टर यूनुस अमीन शेख। हमारे बहुत ही सीनियर उन्होंने रोटेट कर जो कि आरिफ वाला से ताल्लुक रखते हैं और खिदमत आगे सेट करके चेयरमैन पार्टी शार्ट्स जनाब मोहतरम यूनुस मुतीन साहब की गुजारिश करूंगा। बहुत अच्छे दोस्त और रेजिडेंट डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद मोहतरम जाहिद इकबाल साहब, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मैं अपने बहुत ही मोहतरम उस्ताद शुरा इस शहर की शान जनाब नुसरत सिद्दीकी साहब से मुल्तमस हूँ। जब तक ये लाल आ रहा है ना सिर्फ लाल नोट नहीं आ रहे, नोट नहीं आ रहे। वो आ जाएगा अभी लोगों ने किया। हमारे बुजुर्ग मैं कर देता हूँ। बहुत सीनियर शायर जनाब रियाज परवाज साहब से मुल्तमस हूँ। अब मैं स्टेज पर आने की दावत दूंगा हमारे सीनियर शायर मोहतरम जनाब अशरफ अशरी। अब ये प्रोग्राम तो खालिसतन हमारे अवार्ड सेरेमनी है, लेकिन एक नज़्म है प्रोफेसर अतीक कुरैशी साहब इकबाल के नज़्म पेश करना चाहते हैं। सॉरी। तो अब मैं मुल्तमस हूँ नई भाई से माजरत के साथ के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे शहर के बहुत ही खूबसूरत शायर फैसलाबाद से ताल्लुक जनाब नईम साकिब। इकबाल पर नज़्म पेश करने के लिए प्रोफेसर अतीक कुरैशी माइक पर तशरीफ ले आए। प्रोफेसर अतीक कुरैशी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद
گنبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بے حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح لوح بھی تو قلم بھی تو سلامت رہیے. آج کی اس بزم میں حافظ محمد اظہر رفیق صاحب مرکزی صدر پنجاب ٹیچرز ایسوسیشن پنجاب، جناب مظفر عباس پرنسپل گورنمنٹ صابرگیہ سراجیہ ہائر سیکنڈری اسکول فیصل آباد، اور خرم حسن جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین ایسوسیشن فیصل آباد، اور جناب ظاہر اقبال جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کو اس محفل پر
आने पर, तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, आज की तकरीब मुशायरा नहीं है, सारे चूंकि शायर अदीब यहाँ पर मौजूद हैं, तो कल वक्त पर तशरीफ लाइए, इंशाअल्लाह बहुत शानदार कुल पाकिस्तान में अपना मुशायरा होगी। तो इस वक्त मैं अपने चेयरमैन इस पाक ब्रिटिश आर्ट्स मोहतरम यूनुस मतीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब यूनुस मतीन। शुरू उस पाक हस्ती के मुक़द्दस नाम से जो कुन कहता है और हो जाता है। मोहतरम सामीन, सबसे पहले मैं लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाले चारों मुअद्दर शोहरा जनाब नुसरत सिद्दीकी, जनाब नईम साकिब, जनाब रियाद परवाज और जनाब अशरफ अशरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पीबीए फलाह इंसानियत अवार्ड हासिल करने वाले मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाए तमाम अहबाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे पाक ब्रिटिश आर्ट्स की कारकर्दगी के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। पाक ब्रिटिश आर्ट्स की बुनियाद आज से करीबन 3.5 साल पहले मैनचेस्टर इंग्लैंड में रखी गई। इस तंजीम के बानी और सरपरस्त जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब हैं, जिन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी और फिर मुझे भी इस तंजीम का हिस्सा बना लिया गया। 1 से 2 हुए और फिर काफिला चलता रहा। डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब माशाल्लाह बहुत उम्दा शायर हैं और 25-30 किताबों के मुसन्निफ हैं। सर, 15 के इधर रखिएगा, मैं माइक सीधा कर दूंगा। दोस्तों, पहले पाक ब्रिटिश आर्ट्स चंद लोगों पर मुश्तमिल थी और इस तंजीम से इख्तलाफ करने वाले बहुत ज्यादा थे, मगर हमने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा और अपने सफर को रुकने नहीं दिया, और फिर देखते ही देखते ये तंजीम एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीबीए दुनिया की सबसे बड़ी अदबी तंजीम बन चुकी है, जो कि फलाह इंसानियत के लिए भी काम करती है। और वो लोग जो पाक ब्रिटिश आर्ट्स का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, अब इसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। हमने कभी भी उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि जो उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देता है, जिंदगी उसका हाथ छोड़ देती है। दोस्तों, पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में कायम हो चुकी है। अभी हाल ही में नेपाल के अलावा इंडिया के 6-7 शहरों में पाक ब्रिटिश आर्ट्स यानी पीबीए की तंजीम शादी हुई है। यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों श्रीनगर, राजबाग, अनंतनाग और शुपिया में भी, जहाँ पर हर वक्त बारूद बरसता रहता है, वहाँ भी पाक ब्रिटिश आर्ट्स कायम हो चुकी है। दोस्तों, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम अदब के हवाले से सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। लोग जिसे दुश्मन देश कहते हैं, हमने वहाँ भी मोहब्बतें बांटी हैं। इंडिया के शहर बंगलोर में सलीम जावेद साहब पीबीए के सदर हैं, भोपाल में जिया फारूकी साहब कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली में रहमान देहलवी और लखनऊ में मोहतरमा डॉक्टर फेरोजा पीबीए की एक्सपर्ट मेंबर हैं। दूसरी तरफ मशरकी पंजाब में जनाब सहर फरीद से कोऑर्डिनेटर हैं और जमील अब्दाली साहब सदर हैं, जिन्होंने मलेरकोटला, जालंधर, बठिंडा, अमृतसर और चंडीगढ़ में पीबीए की तंजीम साजी का सिलसिला शुरू कर रखा है। और अब मार्च में मशरकी पंजाब से 6 अफराद पर मुश्तमिल शायरों का एक वफद जमील अब्दाली साहब की सरबराही में पाक ब्रिटिश आर्ट्स की दावत पर पाकिस्तान आ रहा है, और इंशाअल्लाह इसी साल मई के महीने में पाक ब्रिटिश आर्ट्स का एक वफद इंडिया भी जाएगा। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर को इस वक्त डॉक्टर हिलाल मखदूमी और मेसन नशाद साहब देख रहे हैं। वहाँ पीबीए लेडीज विंग भी तश्कील पा चुका है। इसी तरह आजाद कश्मीर में भी पाक ब्रिटिश आर्ट्स अपने फराइज अंजाम दे रही है।
اللہ کے کرم سے اب گلگت بلتستان کی برف پوش حسین وادیوں اور دنیا کی بلند ترین چوٹی K2 کراکرم اور ہمالیہ اور ہندو کش کے پہاڑوں میں بھی پاک برٹش شارٹس کی اذانیں گونج رہی ہیں. اس وقت گلگت بلتستان میں سکردو، گلگت اور ہنزا کے علاوہ چائنا کے بارڈر پر واقع ضلع شکر، گنگچے، کھرمنگ اور روندو جیسے دور دراز علاقوں میں بھی PBA بن چکی ہے، اور جہاں اردو زبان کے ساتھ ساتھ وہاں کی مقامی زبان بلتی میں بھی مشاعرے ہو رہے ہیں. جناب حبیب الرحمان استاد صاحب گلگت بلتستان کے صدر ہیں اور جناب ڈاکٹر عبدالرفت صاحب بلتستان ریجن کے کوآرڈینیٹر ہیں. معزز حاضرین، پاک برٹش شارٹس کے بنیادی مقاصد میں دو اہم چیزیں ہیں. ایک تو شعر و ادب کی ترویج و ترقی اور دوسرا فلاح انسانیت، یعنی ہم مشاعروں کے لیے اسٹیج بھی سجاتے ہیں اور مخلوق کے خدا کے لیے دسترخوان بھی لگاتے ہیں. پاک برٹش شارٹس نے کورونا وبا سے پہلے صرف ایک سال میں مانچسٹر کے علاوہ انگلینڈ کے مختلف شہروں میں 30 سے زیادہ بین الاقوامی مشاعرے کروائے ہیں، جن میں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی شعراء کو مدعو کیا گیا. اور اب کورونا کے حالات بہتر ہونے پر مسقط، عمان اور دبئی میں بھی انشاءاللہ مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. گزشتہ سال 2021 لاہور میں ہم نے پاک برٹش آرٹ سے متعلق 40 لوگوں کو ایوارڈ دیے، جن میں 12 لوگ بیرونی ممالک سے بھی شامل تھے. اور آج کا ایک ہفتے پر محیط ادبی میلہ 2022 بھی آپ کے سامنے ہے. معزز سامعین، پاک برٹش آرٹس اس وقت پاکستان کے قریباً 80 شہروں میں قائم ہو چکی ہے. ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر میں PBA کے زیر اہتمام مشاعرہ یا کوئی ادبی تقریب ہو رہی ہوتی ہے. ابھی چند روز پہلے دبئی میں PBA پاکستان کے صدر محمد علی صابری صاحب کی کوششوں سے ایک بہت ہی خوبصورت مشاعرہ منعقد ہوا. اسی طرح سویڈن سے مسلسل آن لائن مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں، جن کی میزبانی جناب رانا افتخار ثاقب صاحب اور شکیل خان شپو صاحب کر رہے ہیں. دوستو، میں آج آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ مستقبل میں پاک برٹش شارٹس ایک گرینڈ سالانہ ایوارڈ جاری کر رہی ہے، جس کی مالیت 5 لاکھ روپے ہوگی، اور یہ ایوارڈ حسن کارکردگی کی بنیاد پر دیا جائے گا. انشاءاللہ لوگ سارا سال اس ایوارڈ کا انتظار کریں گے اور اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم ہر سال ایک اچھے شعری مجموعہ پر ایوارڈ جاری کر رہے ہیں. یہ ایوارڈ جس کتاب کو بھی دیا جائے گا اس کتاب کی عزت بڑھ جائے گی. مزید یہ کہ مستقبل میں PBA کے تحت گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں بین الاقوامی مشاعرے کرائے جائیں گے. دوستو، آئیے اب ہم اس تنظیم کے دوسرے پہلو یعنی فلاح انسانیت پر نگاہ ڈالتے ہیں. پاک برٹش شارٹس اس وقت فلاح انسانیت کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر چکی ہے. کشمیر میں زلزلہ زدگان کے لیے کمبل اور ادویات کا انتظام کیا گیا. لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد کی جیلوں سے ان قیدیوں کو جرمانے ادا کر کے رہائی دلائی گئی جن کی قید کی مدت تو پوری ہو چکی تھی، مگر وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تھے. دوستو، کورونا کی وبا پھیلی تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے. سو ہم نے پاکستان اور پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں گھر گھر راشن پہنچانے کا انتظام کیا، اور الحمدللہ ہم نے یہ کام ڈاکٹر یونس امین کی سربراہی میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے تئیں پوری لگن اور خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. پچھلے سال ہم نے رمضان عید پیکج کا اعلان کیا تھا. اس پیکج کے لیے پاک برٹش شارٹس نے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی رقم مختص کی تھی. یہ رقم پاک برٹش شارٹس کے پلیٹ فارم پر 2500 مستحق خاندانوں میں تقسیم کی گئی. پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، قزاقستان، جموں کشمیر اور نیپال کے لوگ اس پیکج سے مستفید ہوئے. اس کے علاوہ PBA کے تحت
بہت سی بیواؤں اور مستحق لوگوں کی مالی امداد کی جاتی ہے. معذور لوگوں اسپیشل پرسن کو ویل چیئر دی گئی. مستحق طلبہ کے لیے وظائف مقرر کیے گئے. نادار و مفلس یتیم بچیوں کے جہیز کے لیے انتظامات کیے گئے. مگر ہم کسی کا نام ظاہر نہیں کرتے, کسی کی عزت و خودداری پر حق نہیں آنے دیتے. سامعین, یہ باتیں بتانے کی نہیں ہیں اور نہ ہم کسی کو بتاتے ہیں. ہم ایک ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتے. ہم نے پاک برٹش شارٹس کے 90% کاموں کو چھپایا ہوا ہے, کسی کو نہیں بتاتے, اور 10% کام ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. سامعین, یہاں ایک ضروری بات کہتا چلوں کہ ہم نے آج تک کسی ملک, کسی ادارے یا کسی فرد سے کبھی کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں دی. کسی ملک, کسی ادارے یا کسی فرد سے کبھی کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں دی. بہت اچھا. اور کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں دی. تمام اخراجات ڈاکٹر یونس امین صاحب اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. سو ہم نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ لوگ ہم سے کسی قسم کا کوئی سوال کریں. دوستوں, میرے نزدیک کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ایک نہایت افضل عمل ہے, اور اس عمل کے سامنے دنیا بھر کے تمام نظریات, تمام فلسفے سب ہیچ ہیں. الحمدللہ پاک برٹش شارٹس نے پاکستان کے مختلف شہروں میں مفت کھانے کا انتظام کیا ہے, جو کہ پی بی اے دسترخوان کے نام سے مشہور ہوا. 7-8 شہروں میں یہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں. اللہ کے کرم سے اس وقت 1500 لوگ روزانہ پی بی اے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں. دوستوں, مستقبل میں بہت جلد فیصل آباد میں پی بی اے کے تحت ایک یتیم خانہ بنانے کا پروگرام ہے. آنے والا کی ایک مضافاتی بستی میں جس کا پانی پینے کے قابل نہیں, وہاں لوگوں کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کا پروگرام ہے, جس کی فیزیبلٹی تیار ہو چکی ہے. جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ پی بی اے کے کچھ اور بھی منصوبہ جات ہیں جن پر ایڈمن کمیٹی میں مشاورت جاری ہے. معزز سامعین, میں آپ سے پاک برٹش شارٹس کا ایک مختصر سا تعارف کرایا ہے. پاک برٹش شارٹس دراصل ایک نیکی کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تنظیم میں بڑی برکت رکھی ہے. پی بی اے کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے اور شہرت بھی. میں آج آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر پاک برٹش شارٹس کے پلیٹ فارم پر انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں اور اپنی آخرت سنوار لیں, اپنے رب کو راضی کر لیں. میں ایک بار پھر اپنے تمام ایوارڈ حاصل کرنے والے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ڈاکٹر یونس امین کا مشکور ہوں کہ وہ خاص طور پر اس پی بی اے ادبی میلہ کے لیے مانچسٹر سے یہاں تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ جناب چیئرمین یونس متین صاحب. بہت خوبصورت پی بی اے کا تعارف اور اس کی جتنی کارکردگی اس پر انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی. ایز اے وائس چیئرمین پاک برٹش شارٹس, ایک دو کام میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو ہمارے بلا وجہ جیلوں میں قید ہیں, ان کی قید پوری ہو چکی ہے, لیکن چند روپوں کی وجہ سے, ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج بھی وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں. تو پی بی اے نے باقاعدہ طور پر پاکستان میں آ کر ان جیلوں کا وزٹ کیا, اور جو لوگ تھوڑی سی رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیلوں میں بند تھے, پی بی اے نے ان کو رہا کروایا. اس کے علاوہ پاکستان میں آج بھی ٹرانسجینڈرز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو ہم کوئی انسان ہی نہیں سمجھتے. پی بی اے ان کے رائٹس کے لیے بھی شب و روز کوشاں ہے.
अच्छा, मैं यूके में एक प्रोग्राम की सदारत कर रहा था। वहाँ के सीनियर बुजुर्ग शायर हैं, शायर अहले बैत अली शान साहब। बातें करनी भी चाहिए ताकि लोगों को आगाही हो। उन्होंने बाबांगे दोहल ये बात की कि ये डॉक्टर यूनुस अमीन सिर्फ या पाक ब्रिटिश आर्ट्स पाकिस्तान में ही काम नहीं कर रही, यूके जैसा मुल्क, वहाँ सारे अमीर लोग नहीं हैं। लंदन की एक फैमिली थी और कहते हैं, अली शान कहते हैं, मैंने डॉक्टर साहब से कहा तो इन्होंने बाकायदा तौर पर उस फैमिली को सपोर्ट किया। ये भी इनका है। तो मैं इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाली पाक ब्रिटिश आर्ट्स की मुख्तलिफ शहरों से आने वाली तंजीमों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के इख्तिताम पर खाना भी है, मौसम की शिद्दत भी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम जितनी जल्दी हो सके वो हम ख़त्म करें। तो बहरहाल कोई नाम रह ना जाए, इसलिए मैं फलाह इंसानियत अवार्ड हासिल करने वाले दोस्तों का नाम पुकारता हूँ। अगर कोई मिस हो जाए तो मुझे लिखवा दें। फलाह इंसानियत अवार्ड हासिल करने वालों में जनाब उमर खान, अहमद सलमान साहब, क्लैपिंग मोहम्मद बिरयानी, जनाब नवीद हुसैन साबरी, जनाब अदनान कमर, जनाब कमाल अनवर पाशा साहब, जनाब डॉक्टर मुख्तार कंवर, जनाब अली मोहतरमा शबनम मिर्जा साहब, मुस्तफ़ा सलीमी साहब, जनाब अशफाक बाबर। ये वो हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने फलाह इंसानियत अवार्ड हासिल किया। अब दूसरे अवार्ड्स हैं जो कि 4 हमारे सीनियर मोहतरम दानिश्वर शायर अली हजरात हैं। उनमें से जनाब नुसरत सिद्दीकी साहब, जनाब रियाज तवास साहब, जनाब अशरफ अशरी साहब और जनाब नईम साकिब। तो अब मैं गुफ्तगू के लिए दावत दूंगा मोहतरमा तलत नाहिद सिंधु साहबा से, जो कि पंजाबी विंग की सदर हैं। वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तस्ता हो रहा बीबीए का तो मैनू लग गया कि ਅਸੀਂ पूरी दुनिया घूम ली। शायद ये कैसे कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। और यूनुस अमीन शेख ने ना सिर्फ असी दुआ गो बल्कि मेरा ख्याल है कि हर वो इंसान दुआ गो होएगा जिहदे लिए खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू। फलाह इंसानियत ते हर इंसान का एक मकसद हयात होना चाहिए, पर जे हुण तक साडी अख नहीं खुली तो असीं कोशिश करिए कि इस काम लिए असीं भी डॉक्टर साहब के नाल टुरदे रहिए। कहते ने कि बदलां वांग गजदे लोकी, बदलां वांग गजदे लोकी, बसन किस तरह अज दे लोकी, कसमें मंजिल मिल जानी सी एक पासे जे भजदे लोकी। कसमें मंजिल मिल जानी सी एक पासे जे भजदे लोकी।
ਦੋਹਾਂ ਅਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਣਾ, ਵਾਹ ਦੋਹਾਂ ਅਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਣਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ। जनाबे मोहतरम यूनुस मतीन हो रहा वेरवा करके हर गल ते दस दी है। मेरे को अखर ही नहीं कि इन्नियां वड्डियां वड्डियां हस्तियां इत्थे मौजूद ने कि मैं कोई शब्द बोल सका। चेयरमैन साहब की इजाजत के नाल मैं इत्थे आई हाँ तो मैनूं अपना कद बहुत वड्डा लगन लग गया कि मैं एक ऐसे रुख की छावें मौजूद हाँ। मैं PBA का एक मामूली जिहा जरा अपने आप को समझती हाँ, लेकिन मैनूं फखर है कि मैं PBA के नाल हाँ। जमीनी आसमानी आफात हों, जेल के कैदी हों, ट्रांसजेंडर्स हों, दूर दराज से गरीब लोग हों, साडे पिंडां दे कुत्ते मारे मजदूर हों, पट्ठा मजदूर हों, या फिर वो घर जिन्हां दे घर कई दिनों चूल्हा ही नहीं जलता, वो लोग यकीनन दुआ हो रहे डॉक्टर साहब की टीम लई। और मैं बेहद मशहूर हाँ चेयरमैन साहब की कि उन्होंने मैनू अपना एक हिस्सा भी बनाया, मैंने मौका भी दिता और मैं कोशिश है कि मैं सर तपा इस चीज़ का हिस्सा रहा कि मैं खिदमत करनी है, क्योंकि खिदमत ही अव्वलीन इंसान है, नहीं तो रब को बहुत फरिश्ते से इबादत करी। और मैं मुबारकबाद देवांगी उन्होंने साडे मुहतरम अदीब शायर जिन्हें बहुत मेहनत की, और कुछ शायर साडे अजे भी सन जिहड़े बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े कलमकार, पर अज तक उन्होंने सिर्फ वही जानते सी या चंद घर वाले जानते सी। PBA नूं भी फखर हासिल है कि उन्होंने मंजर आम ते लैके आए और उन्हों का बाकायदा तारुफ शहर दे विच मुल्क दे विच करवा रहे हैं। मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देनी हाँ और बहुत शुक्रिया PBA का कि उन्होंने मैंने मौका दिता और मैं इतने आके अपने ख्याल इस बात किया। जुड़े रहो, हसते वसते रहो, आबाद रहो। कहते हैं कि रौनक मेले गल्लां बातां दर्शन शाम सवेरे, रौनक मेले गल्लां बातां दर्शन शाम सवेरे, यारां नाल बहारां ने ते यारां बाज हनेरे। बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा तलत नाहिद सिंधु साहबा। और अच्छा, अब ये मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ जब भी किसी किताब को या किसी बड़ी अदबी शख्सियत को अवार्ड दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को कुछ एतराज़ात भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर यूनुस साहब से मेरी बात हुई, चेयरमैन साहब से बात हुई कि PBA ने ये सिर्फ फैसलाबाद में और आखिरी अवार्ड नहीं दिए, इसके बाद मुख्तलिफ शहरों में और फैसलाबाद में भी अवार्ड दिए जाएंगे। तो तमाम दोस्तों को मुबारकबाद जिन्होंने अवार्ड हासिल किया है, और आइंदा तकरीबात के लिए आने वाले दोस्तों को हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे और अवार्ड दिए जाएंगे। अब मैं हमारी मोहतरमा शबनम मिर्जा साहबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। वो कुछ थोड़ी सी देर हो गई उनको आने में, तो वो माइक पर मेरे साथ तशरीफ लाएं। और मुखलिसो हक आशना अहबाब की ताज़ीम में, मुखलिसो हक आशना अहबाब की ताज़ीम में फर्श की औकात क्या आंखें बिछा देते हैं हम। जनाबे डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, जनाबे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आलमे बका में दर्जात बुलंद हो जाएंगे चंद लम्हात में। हैरान होकर अल्लाह से सवाल किया जाएगा कि मैंने ऐसा क्या किया यहाँ जहाँ माँ और बाप पहचानने से इनकारी हो जाते हैं, यहाँ मेरे दर्जात बुलंद हो गए हैं। तो बताया जाएगा कि वो नेक सालिहा तरबियत याफ्ता औलाद जो दुनिया में छोड़कर आए हो,
وہ وہاں استغفار کر رہی ہے, مسافر خانے تعمیر کر رہی ہے, غربا کو کھانا کھلا رہی ہے, پیاسے کو پانی پلا رہی ہے, مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے, یتیم کو تحفظ دے رہی ہے. تیرے درجات یہاں بلند ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, دعا یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے. دعا یہ ہوتی ہے کہ تیرا دل کہے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے. مجھے یاد ہے عید کی وہ چاند رات جب بہت سے قلمکار جو الفاظ کے ذخیروں سے مالا مال معیشت کی بھٹی میں جلے ہوئے چاند کو تک رہے تھے کہ بچوں کو کپڑے کہاں سے دلوائے جائیں, کہ اتنے میں PBA کے پلیٹ فارم سے زکوٰۃ اور خیرات کی نہیں عید تحفے کی بات آئی, اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں عید کے نام پر ایک اچھے خاصے پیسے گئے, اور وہ مسکراتا ہوا ادیب, وہ مسکراتا ہوا قلمکار جو چند لمحے پہلے چہرے سے افسردگی لیے بیٹھا تھا, مسکراتا ہوا جب وہ بازار اپنے بچوں کو لے کر گیا تو جناب یونس امین صاحب فرشتے مسکرا رہے ہوں گے, اور آپ کی والدہ کے سر پر میرے اللہ نے وہ ردا رکھی ہوگی جو آپ جیسے اولاد کے ہونے پر ہر ماں کو فخر ہوتا ہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ چونکہ اجنبی شہر تھا اور مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا, اور میں یہاں چند منٹ پہلے تاخیر سے پہنچی, اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں. 50 لوگوں سے زیادہ پچھلے سال لاہور کی ایک بہت بڑی تقریب میں, جہاں دیگر ممالک سے, بھارت سے, نیپال سے, نہ جانے کون کون سے ممالک سے لوگ آئے, انہیں ایوارڈ ملے, اور وہاں پر ایک ہلکی سی کوتاہی ہوئی. میں آپ کو اس کوتاہی پر آپ نے جس طریقے سے اپنی سوچ کا اظہار کیا, اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے دل میں وہ جو آپ کے اندر بیٹھا منصف تھا, میں نے اس کو پہچانا اور بے ساختہ آپ کو سلام اور خراج تحسین پیش کیا. میں شکر گزار ہوں جناب چیئرمین یونس امین صاحب, آپ جس جانفشانی کے ساتھ PBA کے دسترخوان لے کر نگر نگر پھر رہے ہیں, بھوکوں کو کھانا دے رہے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں سے مسافر ہوتے ہیں. میں دیکھتی ہوں کبھی کسی باغ میں, کبھی کسی ویرانے میں, اور کبھی کسی چوراہے میں PBA کا دسترخوان لے کر. میں سوچتی ہوں کہ اس کی اپنی صحت کا حال کیا ہے, اور یہ صحت کی پرواہ کیے بغیر دیوانوں کی طرح یہ نیکیاں بانٹ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ سمجھتی ہوں آپ تو دونوں بہت خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں دینے والا تو, تقسیم ہمارے ہاتھ سے کروا رہا ہے, اب تندرستی بھی تو نے دینی ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں پروردگار آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرے گا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا. جی بہت شکریہ شبنم مرزا صاحبہ, بہت خوبصورت گفتگو فرما رہی تھی. تو اب میں ایوارڈ سیریمنی کی طرف آتا ہوں. تو میں ڈاکٹر یونس امین صاحب سے اور جناب یونس متین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایوارڈز کے لیے تشریف لائیں, اور ایوارڈ سیکشن کے لیے جو بھی نام پکارا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو کوئی ایوارڈ دے گا ان کو بھی پکارا جائے گا. تو جناب ڈاکٹر یونس امین اور چیئرمین جناب یونس متین تشریف لائیں ایوارڈ دینے کے. سب سے پہلے عمر خان صاحب. جی ایوارڈ دینے کے لیے جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں قمر عباس قمر صاحب, ان کا بہت شکریہ. تو سب سے پہلے جناب عمر خان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں, اور ان کو ایوارڈ دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر سلمان صاحب. یہ فلاح انسانیت ایوارڈ ہے پاک برٹش آرٹس کی طرف سے. جناب عمر خان تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سلمان. یہ دوستوں کی تالیاں ہونی چاہیے ایوارڈ دیا جائے.
बनाना। अवार्ड के लिए दावत देता हूँ जनाब अदनान साहब को, अदनान कमर, वो तशरीफ लें और इनके साथ नजर मुश्ताक इनको अवार्ड दें। जी अब नवीद हुसैन साफी साहब तशरीफ लाएं। ये थोड़ा सा सर नवीद साफी साहब को अवार्ड देने के लिए तलब ताहीर से दूर। अब आरिफ पाला से ताल्लुक है जनाब अहमद सलमान, वो तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। अवार्ड देने के लिए हाफिज नजर अच्छा कुछ बनाओ अवार्ड भी तो मैंने बुलाना हम मोहम्मद बिनियामीन साहब तशरीफ लाएं और इनके साथ प्रोफेसर अतीक कुरैशी साहब को बहुत शुक्रिया। आप जनाबे कमाल अनवर पाशा मैं पाशा से उनका अवार्ड वसूल करेंगे नदीम हुसैन रिजवी साहब। गजनफर अब्बास इनको अवार्ड देंगे। कमाल अनवर पाशा साहब का अवार्ड फैसलाबाद के बहुत जाने पहचाने सहाफी नदीम हुसैन रिजवी वसूल करेंगे। जनाबे डॉक्टर मुख्तार कंवल और इनको अवार्ड देंगे जनाबे नईम साकिब। बहुत अच्छी से बहुत प्यारी कमाल बेटा कितने सर शुक्रिया लाज मेहरबानी। अवार्ड के लिए जनाबे अली अमजद चौधरी और उनको अवार्ड देंगे जनाबे रियाज परवाज। मैं दावत दूंगा मोहतरमा शबनम मिर्जा साहबा से कि अपना अवार्ड वसूल करें। जनाबे इकरम बशरी अदनान कमर साहब से
मुल्तमस के अपना अवार्ड वसूल करें। इनको अवार्ड देंगे मजहर मुश्ताक, जनाब मजहर मुश्ताक है। और बंद करेंगे फिर भी नहीं हटे। बहुत शुक्रिया अदनान कमर, आपको मुबारक हो। मुझे डिस्टर्ब कर दी ना, कहीं मीडिया में बात ज़्यादा नहीं करें। हाँ जी ठीक है चले। स्पेशल इनका अवार्ड वसूल करेंगे जनाब अहमद सलमान, और इनको अवार्ड देंगी मोहतरमा बुशरा नाज साहबा। तशरीफ लाए। फोटोग्राफ वाले कह रहे थे और भी कहते थे तालियां जो है अंदर बिल्कुल वो नक्शा ओरिजिनल जो है वो और डिस्टॉर्शन पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। लाइव जा रहा है जी, लाइव जा रहा है। हाँ जी। फैसलाबाद के सदर जनाब अशफाक बाबर तशरीफ लाएं, और मैं मुल्तमस हूं जनाब नुसरत सिद्दीकी साहब से कि वो आए और उनको अवार्ड दें। जनाब अशफाक बाबर और जनाब जनाब डॉक्टर यूनुस समीर और जनाब यूनुस वकील साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ रखें। जनाब जाहिद इकबाल अभी मौजूद नहीं आएंगे तो अपना अवार्ड वसूल कर लेंगे। अब सिलसिला है हमारे शहर के शायर अदीब हजरात को अवार्ड देने का। तो कुछ दोस्तों ने उन पर मज़ामीन लिखे हैं, तो ये अवार्ड हासिल करने वाले हमारे मोहतरम 4 दोस्त हैं। उनमें से जनाब अशरफ अशरी साहब, जनाब नईम साकिब साहब, जनाब रियाज परवाज साहब, जनाब नुसरत सिद्दीकी साहब। तो इन पर जिन दोस्तों ने मज़ामीन लिखे हैं, जनाब अशरफ अशरी साहब पर मज़मून लिखा है पाक ब्रिटिश आर्ट्स फैसलाबाद के सदर जनाब अशफाक बाबर साहब ने। तो मैं उनको दावत देता हूँ आए और मज़मून पेश करें। जनाब जी, हॉल में तशरीफ लाने पर मैं जनाब जाहिद इकबाल साहब को, प्रेसिडेंट डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल, उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं
जनाब जाहिद इकबाल। अच्छा जनाब इशफाक बाबर तशरीफ लाए और तो मजमून पेश करें। मोहतरम इशफाक बाबर। करना चाहती है नहीं पर खुशरा जनाबे सदर थोड़ी इजाजत के नाल मैं मंजूम नजराना अकीदत पेश करांगी अपनी एक नज़म राही कि जे मैं आखा साकब साहब दे शेरां दे विच चज दी गल नहीं कोई, जे मैं आखा साकब साहब दे शेरां दे विच चज दी गल नहीं कोई, एक एक मिसरा बैठ तो खाली दे रिहाली, एक एक मिसरा बैठ तो खाली दे रिहाली, वरतियां हुईयां सोचा वर्गे खाब ख्याल ने काले बगे, वरतियां हुईयां सोचा वर्गे खाब ख्याल ने काले बगे, एक भी शेर ना दिल नूं लगे, एक भी शेर ना दिल नूं लगे, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, झूठ मेरे तो आप नहीं हुंदा, ये सब झूठ है, झूठ मेरे तो आप नहीं हुंदा, ये सब मसले मेरियां अपनियां, ये सब मसले मेरियां अपनियां शेरां विच सन, ये सब मसले मेरियां अपनियां शेरां विच सन, पर हुण घट ने, घट क्यों ने ते अज स्टेज ते ये आखण दा पल आया है, अज स्टेज ते ये आखण दा पल आया है, सच ते ये वे नईम साकब दे शेर नूं पढ़ के शेर आखण दा वल आया है, सच ते ये वे नईम साकब दे शेर नूं पढ़ के शेर आखण दा वल आया है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया मुशरा नाज़रीन, बहुत खूबसूरत मखलूक राजा इधर। अब मैं दावत दूंगा मतलब इशफाक बाबर साहब, वो फिर चले गए लगता है। अब मैं नईम साकिब साहब के पर मजमून लिखा है जनाब सलाउल्लाह ज़हीर साहब, इस शहर का एक मोतबर नाम, उनसे गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। नईम साकिब से तारुफ का सिलसिला मेरी अदब में आमद के साथ ही शुरू हो जाता है। निशाताबाद जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ रोजनामा आवाम आया था, जिसका मुतालिया मेरे मामूलात का हिस्सा था।
اس میں شہر کی ادبی سرگرمیوں کی تفصیل بھی ہوتی ہے. اس طرح میں ادبی ذوق رکھنے کی وجہ سے انجم سلیمی، نظر جاوید، مقصود وفا کے علاوہ نعیم ثاقب، شبیر احمد قادری اور احمد شہباز خاور مرحوم کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوستوں سے غائبانہ طور پر واقف ہوتا گیا. ان لوگوں سے ملنے، گفتگو کرنے اور شاعری سننے سنانے کی تمنا مجھے بھی ادبی حلقوں میں کھینچ رہی، لیکن ابھی ان سے روبرو بات کرنے کی ہمت نہیں پاتا تھا، اور یہ سلسلہ انہیں مختلف تقاریب میں صرف سننے کی حد تک محدود رہا. ان میں سے نعیم ثاقب صاحب سے صحیح معنوں میں میرا تعارف ان کی کتاب بننے پار مسافراں کی تقریب رونمائی میں احمد شہباز خاور کے مضمون بنا، جس کے بہت سے جملے مجھے ابھی تک یاد ہیں. ادبی محافل میں شرکت کرتا تو مختلف دوستوں سے مختلف گروپوں کے بارے میں معلومات ملتی جو اس وقت صحیح معنوں میں میرے پلے تو نہیں پڑتی تھی، لیکن ذاتی پسند و ناپسند کے واقعات ذہن کا حصہ بن جاتے ہیں، جو ایک بے معنی سے بودھ یا ذہنی قربت کا باعث بنتے ہیں، جو کسی بھی شخص سے آپ کی قربت کا باعث بن سکتے ہیں. میں نوعالم اس معاملہ سے اتنا آشنا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کا ایک اثر مجھ پر بھی تھا. مکالمہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسی بہت سی پیچیدگیوں کے حل کا باعث بھی بنتا ہے. میرے اور نعیم ثاقب کے درمیان احترام اور قربت کا باعث یہی مکالمہ ہے، اور میں شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا بھی گرویدہ ہوتا چلا گیا. نعیم ثاقب کے اشعار میرے ذہن پر حاوی رکھتے تھے. ان کی شخصیت بھی میرے لیے تو پہلے ان کی شخصیت بھی میرے لیے مشعل راہ کا کام دینے لگی. دوستوں سے کیسے ملنا ہے، اپنی بات اختلاف رکھتے ہوئے کیسے کہنی ہے کہ احترام میں فرق بھی نہ ہو، میں نے ان لوگوں سے سیکھا. جن لوگوں سے سیکھا ان میں نعیم ثاقب کا نام بھی شامل ہے. اور شاعری تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بے مثال ہے. میرے چہرے پہ اوپر آئے خد و خال تیرے، میں نے ایک روز تیرے ساتھ گزارا کیا ہے. رب انصاف کبھی پوچھ تو لیتا ہم سے، ہم کو منظور ہے کیا اور گوارا کیا ہے. بازار میں آ کر تو نہیں کہہ سکتے، ہم گھر تو نہیں کہہ سکتے، پر یہ بازار میں آ کر تو نہیں کہہ سکتے. بس صبر اختیار کیا اس کو دیکھ کر، اس بار بازوؤں کو کشادہ نہیں کیا. بازار میں چار دیواری کو گھر کہنا اور کسی کو دیکھ کر بازو کشادہ کیے بغیر بھی دل کشادہ رکھنا میں نے نہیں سکتا. پیش کر رہے تھے. میں ڈاکٹر محمود رضا سید کو ویلکم کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ اپنے بہت اچھے دوست احمد سعید، جس کے ساتھ ہی جنگ سے باغلارا ڈاکٹر مختار کمل اور جناب اعلیٰ سے صدر اور باقی دوستوں کا بہت شکریہ جو تشریف لائے. کامران صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اشفاق بابر سے میں سن کے وہ آئے ان کا مائک جناب ظاہر کے لوگ ان کو ویلکم کہتے ہیں. اسٹیج پر تشریف میں وہی کہہ رہا ہوں 41 پہ وہ نا پھر بار بار جب وہ جاتے ہیں صحیح کرنے کے لیے وہ پرابلم ہوتا ہے. 41 پہ لائف آ رہا ہے، اب جیسے آئے گا پھر صحیح ہوگا. ان کے اندر لمبے ہاں جی. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب اشفاق بابر وہ آئیں گے اور جناب اشرف اشری پر اپنا مضمون پیش کریں. جناب اشفاق بابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یونس امین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ادبی میلے کا انعقاد کیا اور ہمارے شاعروں و ادیبوں کو ایک تعریفی اسناد اور پیش کیا. اشرف اشری تعارف کے آئینے میں سب جیمز لائل کے آباد کردہ شہر جسے بعد ازاں
शाह फैसल शहीद की निस्बत हासिल हुई पाकिस्तान के मैनचेस्टर के नाम से शोर रखने वाला शहर इल्म अदब के उफक पर जिन नामों की वजह से ताबिंदा है, इनमें एक नाम जनाब मोहम्मद अशरफ का है, जिन्हें अदबी दुनिया में अशरफ अशरी के नाम से जानती है। 1966 में पैदा होने वाले अशरफ अशरी का ताल्लुक कारोबारी घराने से है। ये खानदान चंद ऐसे खानदानों में शामिल है जो तकसीम हिंद से कबल इस शहर में आबाद हुए और लम्हा मौजूद यही आबाद है। फैसलाबाद की तारीख में आजम प्रिंटिंग प्रेस का नाम कदर के लायक है, जो इस खानदान की मलकियत है। अशरफ अशरी कई एक अदबी हसीतों के मालिक हैं। बे वक्त शायर, नगार, नकार, मुहक्कक, मौरख की हैसियत से जाने जाते हैं। ये एक ऐसे शख्स अदबी हैसियतों के और एक ऐसे शख्स के लिए अदबी हैसियतों को निभाना यह खुद एक मार्का है जो बलखसूस जब किसी अदबी पस मंजर का हवाला भी ना हो। अशरफ अशरी साहब ने शायरी का आगाज 80 की दहाई में किया। ये वो तालिब इल्म थे, ज़माना तालिब इल्मी में की तबीयती शहर गोई और फिक्र मायल हुए। इनका कलाम मुल्क बाकी खबरात व रसाइल की जीनत बनता रहा। इसकी पजीराई इस नौजवानों के शौक को मजीद महमेज कर किया। इंकसारी का खासा रही है। अल्लामा नादिर जाज़बी मरहूम ने इसे रोजगार उस्ताद कस्बे फैज किया और उस्ताद की इज्जत व शोहरत निभाते हुए अपना अदबी सफर जारी रखा। ये वो जमाना था जब फैसलाबाद में अल्लामा नादिर जाज़बी के अलावा बशीर अहमद, फराज सदीकी, फल अगरवी, बिस्मिल शमसी, तालक लुधियानवी, जनाब तालब जलंधरी, नुसरत सदीकी और रियाज मजीद जैसे शोरा की रियासत शेर शुक्र में मसरूफ थे। इन कहकशां में अपना इनफरादियत और पहचान कायम करना आसान न था, मगर अशरफ अशरी साहब का ज़ौक़ और लगन इनकी कामयाबी के लिए मावन साबित हुई। अशरफ अशरी ने बतौर शायर अदीब अदबी सफ़र का आगाज किया, मगर वक्त के साथ साथ नसर नगारी के मैदान में भी कदम रखा और कामयाबी के साथ निभाया। इनका शेरी सफ़र का आगाज शानदार था, लिहाजा इनका पहला शेरी मजमूआ 1986 में आहे के नुकसान से नाम पर आया, जिसे खूब सराहा गया। अखबारात व रसाइल में तज़किये और मज़ामीन शाया हुए और ताज़े तरसील और तख्लीक का मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला अता हुआ। इनका दूसरा शेरी मजमूआ 1988 यानी एक साल बाद धूप का शजर के उन्वान से अदबी उफक पर नमूदार हुआ। तीसरा शेरी मजमूआ 1988 में हदूद अखबार के नाम से मंज़िल-ए-आम पर आया। 1990 में तवील नज़म आदमजाद के नाम से किताबचे की सूरत जेवर तबात से रास्ता हुई। इस किताब की शाहत में अशरफ अशरी साहब को नज़म को शायर के साथ नज़म को शायर के तौर पर भी शोहरत दिलवाई। 2003 में बेनाम चाहते के नाम से तीन मजमूआ शाया हुआ, जिसके बाद मजमूओं का तसलसल कुछ मुतअस्सिल हुआ, मगर इस दौरानिए में इनका नस्री कारनामे सामने आते रहे। यही दौर है जब नाकदीन ने तासर कायम करने की कोशिश की कि शायद इनकी तख्लीकी सलाहियत खत्म हो चुकी है। इस तासर को 2018 में शाया होने वाली जिंदाने सहर 1920 में रक्स बहार के उन्वान से शाया शेरी मजमूओं ने जाहिर किया।
बल्कि नाकदीन को मुंह तोड़ दिलाती है। ये दोनों किताबें तकलीफ, नस्लों और नस्लों पर हैं। अशरफ रस्सी ਉਹ ਮੁਕਾ ਦੇ फिनिश नहीं, इंफरादी वार्ड जो फासला कर ले। रखती है। इनकी तकलीफ, असलूब के मौजूद इनकी पहचान है। यही वजह है कि 4 दहाइयों से इनकी शायरी अदबी हलकों में दाद तहसीन हासिल करती रही है। ये सफर जारी है। मैंने तकलीद वफा में एक चुगली भी ना की, मैंने तकलीद वफा में एक चुगली भी ना की, अशरी मेरी जुबान पर कैसे छाले पड़ गए। एक मंजिल नाउमीद पर सारा रखते सफर जला बैठा। एक लंबे सफर की तलखी पर मेरा खतनामा पर जला बैठा। देख कर लाइलाज जख्मों को नुस्खाए पुर असर जला बैठा। बेज़मीरों की दोस्ती करके, बेज़मीरों से दोस्ती करके मैंने सदमाए दिल उतारा है। मैं देखूंगा उसकी तरफ हरगज, पड़ता है जिस्म में शरारा है। इस मौसम कश्ती को किनारे पर कभी ना ला सकूंगा। तूफाने बला से खत्ते यम टूट गया। जैसे अशार के खालिक अशरफ रस्सी जहां बतौर शायर अपनी हैसियत पहचान बनवाई, साथ ही साथ बतौर नस्ल नगार भी काबिल कदर सरमाया तालिब इल्म अदब के लिए फराहम किया। इनके नुमाया रस्सी के कारनामों में इस्लामी अखर के नाम से 1997 सर जेम्स लॉय की मुख्तसर हालात जिंदगी 2003 में फैसलाबाद कुछ नहीं लाइल बोर्ड की तहरीक के आईने में 2017 में मंजिल आम पर है। आखिरी किताब बतौर मौरख की शोहरत बैन अवी सतह पर हुई, जिसका सबूत सर लायद के खानदान की तरफ से लिखे जाने वाले खत की सूरत में मौजूद है। इस तारीख के शहर में बेमिसाल तारीखी तनाज़र में दुरुस्त हक़ाइक़ के साथ दुनिया के सामने असर नो मुतारफ कराया। गो कि फैसलाबाद की तारीख जो है वो पहले भी लिखी जा चुकी थी, लेकिन अशरफ रस्सी साहब ने एक ज़ख़ीम किताब लिखकर इस कमी को पूरा किया, बल्कि इस शहर के मुतल्लिक़ अफ़राद पर एक एहसान अज़ीम किया है, जिससे इस शहर को हयात की फिर भरपूर सतही नजर आती है। अशरफ रस्सी की खास टारगेट शख्सियात का नुमाया को महफूज बनाकर आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने का शौक है। ये काम आलमी सतह पर बड़े बड़े इदारे सर अंजाम देते हैं, जिन्हें तनहा निभाने में मसरूफ़ अमल है। इन कारहाय नामिया में फैसलाबाद के नामवर शायर अबीर अबुल ज़री की शख्सियतों पर शाया होने वाली किताब 2018 में मंजिल आम पर आई। शंकर ला शंकर की शख्सियत पर 2019 में शाया हुई। इनके अलावा फराज सदीकी, नादिर जाज़बी और दीगर कई अहम शख्सियात पर किताबें तबाद के मरहल में हैं। इनके ताउन और हौसला अफजाई से दीगर मुसन्निफ़ीन मुरलीधर शाह और खलील कुरैशी मरहूम के कुतुब मंज़िल पर आई। अब कुछ कोई तज़किरा दो अहम नुमाया तनकीद और नकूस पर तौर पर करने की। और दौर में कभी अधूरा शेर किताबें लिखी गई, तो कभी दक्कन की शोरा के किया गया।
इसको मैं थोड़ा मुख्तलिफ करता हूँ। शोरा के हालात ज़िंदगी के ये नमूना कलाम के हवाले से अखबारात और रसायल जमा आवरी कुतुब के असूल जाती कुतुब खानों में रसायल का मसला है। इसमें अशरफ रशीद साहब को इस लोग ने अपनाया हुआ है और इन दिनों किताबों के सीरीज से कुतुब खाने में रेफरेंस बुक के तौर पर फैसलाबाद के कई तहकीक नगार से इस्तेफादा हासिल करते हैं। अशरफ रशीद साहब की खिदमत के खिलाफ मुख्तलिफ अदबी और समाजी तंजीमों वार्ड की सूरत में किया गया है। इन तंजीमों में तफसील के लिए तवील है। इनकी तहकीकी कामों में एमफिल और एमए के सतह पर 4 तहकीकी मुकालाजात मुख्तलिफ जमात में मुकम्मल हुए। मुख्तलिफ जामियात में दर्जनों मकालात अशरफ रशीद की ज़ाती लाइब्रेरी जो कि हज़ारों किताबों पर मुश्तमिल है, इनकी मामलत हासिल है। अशरफ रशीद साहब की खिदमत का इतराफ़ मज़ीद एजाज़ात के मुतनाज़िल है। फैसलाबाद के तरीक़, अनमोल हीरे और शख्सियत आबाद की ऐसी किताबें हैं जो सरकारी तौर पर एजाज़ी PhD की डिग्री तजवीज़ की जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, रेजिडेंट डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जंग से तशरीफ लाए हैं, तो मैं तलत नहीम साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो उनको बुके पेश करें। जनाब जाहिद इकबाल तशरीफ लाएंगे। तलत नहीम साहबा और इनके साथ मैं इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त फारूक मौलाना और जंग से मुदस्सर हनीफ हुसैन साहब और मलक असर मौलाना साहब को शामिल है। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दावत दूंगा जनाब हमारे शहर के बहुत ही खूबसूरत जी जाहिद इकबाल साहब तशरीफ लाए और डॉक्टर यूनुस अमीन साहब से अपना अवार्ड वसूल करें। जनाब जाहिद इकबाल। अब इस शहर लाइलपुर के बहुत खूबसूरत काम, बहुत खूबसूरत दोस्त हमारे रियाज परवाज साहब पर अपना मजमून पेश करेंगे। मैं दावत दूंगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कादरी साहब को। सीधा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अजीज सामीन, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल और पाकिस्तान ब्रिटिश आर्ट्स मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आज फैसलाबाद में उन अजीम शख्सियात के एजाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़द की गई जिनकी तमाम जिंदगी कलमों के ताश के साथ गुजरी। तमाम शब्द, तमाम रात वो कलमों के ताश के साथ जुड़े रहे। हक बहकदार रसीद की मिसाल पेश करते हुए 4 ऐसी शख्सियात का नामजद किया गया जो सही मानों में इस बात की हकदार थी कि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए। जनाब नुसरत सिद्दीकी, जिनका नाम पूरी दुनिया में एक शेर के हवाले से गूंजता है, मुझे अब एहतियातन खत न लिखना, मेरे बेटे को पढ़ना आ गया है। जनाब नुसरत सिद्दीकी अजीम शख्सियत जिनको देख देख कर हमारे आज के तमाम शायरों ने लिखना सीखा और पढ़ना सीखा। और जनाब नईम साहब के चोर के हाथ कलम करने से पहले यारो, चोर के हाथ कलम करने से पहले यारो, मेरे इस शहर से गुर्बत भी मिटा दी जाए। और रियाज अहमद परवाज
जिन्होंने इतने सांस नहीं लिए होंगे जितने अल्फाज लिख दिए हैं। इतनी किताबें उनके क्रेडिट पर हैं, 50 से ज्यादा किताबें और उनमें वैरायटी है, बहुत तनव्वो है, सफरनामे हैं, कालम नगारी है, शायरी है, अफसाने हैं, रुबाई है और क्या क्या कुछ। अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद आपके पास भी वक्त ना रहे और मेरे पास भी ना रहे। रियाज परवाज सही माना में वो शख्सियत है जो उर्दू नात के रियाज खमसा में भी शामिल हैं और उर्दू गजल के रियाज खमसा में भी शामिल हैं। और हमारी चौथी शख्सियत जनाब अशरफ हशरी साहब जो कि फैसलाबाद की जीती जागती तारीख है और मानचेस्टर से लेकर इंग्लैंड के मानचेस्टर से लेकर पाकिस्तान के मानचेस्टर तक जिन्होंने अपनी खिदमात पेश की कलम के हवाले से। और पाकिस्तान ब्रिटिश आर्ट्स का भी ताल्लुक इंग्लैंड के मानचेस्टर से फैसलाबाद के मानचेस्टर तक है। और इसमें खूबी वाली बात यह है कि सबसे पहले मेरे पाक वतन का नाम आता है, पाक ब्रिटिश बाद में आता है, पाक पहले आता है। और ये दोनों यूनस जो अजीम यूनस हैं, एक यूनस अमीन है और एक यूनस मतीन है, इनकी अमानत और इनकी मतानत का पूरा जमाना कायम है। एक चक्कर है मेरे पाँव में का शायर यूनुस अमीन जो फैसलाबाद से अपने अगली सफर का आगाज करता है, बूरे वाला में सांप लिखता है, साहिवाल में, फिर पूरी दुनिया में तमाम इंसानों के साथ जीता है, वो है यूनुस अमीन। एक दरवेश और यूनुस मतीन, ये दोनों शख्सियात हमारे लिए इंतहाई काबिल तारीफ है कि इन्होंने इस शहर से वो 4 हीरे चुने जिनको चुने जाने का हक और उनको वो वकार उनकी जिंदगी में दिया और ये बताया कि हम मुर्दा परस्त लोग नहीं हैं, हम जिंदगी में जिंदा लोगों को उनकी दाद देते हैं और उनकी तहसीन उन तक पहुंचाते हैं। कई ऐसी शख्सियात भी मैंने देखी हैं कि उनका अवार्ड वसूल करने के लिए उनकी औलाद में भी कोई नहीं होता कि कौन उनका अवार्ड वसूल करे। हमें खुशी है कि वो कलम थामने वाले हाथ आज अवार्ड थामेंगे अपने हाथों से। और इतना खूबसूरत अवार्ड बनाया कि फैसलाबाद की पहचान घंटाघर उस अवार्ड की पहचान है। बहुत ही मुनफरद अवार्ड फैसलाबाद का जो आज इन शख्सियात को दिया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो इस धरती से ही इनको दिया जा रहा है। जिसको सबसे पहले उसके घर वाले तस्लीम ना करें, पूरी दुनिया तस्लीम कर ले, उनकी बात की भी अहमियत नहीं होती, लेकिन आज इनको इनके घर वाले तस्लीम कर रहे हैं। मौजूद साहब, मुझे रियाज परवाज साहब के बारे में कुछ कहना है, मैं चंद बातें उनके बारे में कहूंगा, बाकी तो मैंने सबके बारे में कह दी। उर्दू, पंजाबी, फारसी और अंग्रेजी, इन 4 ज़बानों में इनका कलाम सामने आया है। जो इनके शोबाजात हैं उनमें नज़्म, गजल, मसनवी, रुबाई, नात, चुबिस्सा और तमाम इनकी वजह से बच्चों को पढ़ाई जा सकती है और कुछ जुबान पढ़ाई जा सकती है। पूरे तार से पैरा खड़े मिला ना थोड़ी लकड़ी कभी लकड़ी पाड़ गई और इनके सफरनामे हैं, उनकी तादाद 10। आप हैरान होंगे कि ये शख्सियत किन शहरों किन मुल्कों का सैर करके आई और उनके बारे में किताबें लिखी। और पिशावर से इस्तांबुल तक ये इनका पहला सफरनामा है। भारतीय सरजमीन पर 3 कदम, ये दूसरा इनका सफरनामा है। और अमारात, यूएई का सफरनामा है। फिर उसके बाद सफरनामचे है और उसके बाद बांग्लादेश का सफरनामा है। इन तमाम ममालिक में इन्होंने खिदमात से अंजाम दी है बतौर सहाफी और ये पाकिस्तान के सफीर बनकर उन शहरों में रहे हैं। नादिया मजमूओं के नाम ही सुन ले, आपको नाम सुनने से ही बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। सबसे पहला मजमूआ है तालाल बद्रुल अलैना, वो पहला गीत, वो पहली नात तालाल बद्रुल अलैना जो हुजूर की मदीना शरीफ में आमद पर बनु नज्जार की बच्चियों ने पढ़ा। फिर उसके बाद रिदाए रहमत, फिर उसके बाद तहज्जुद से जरा पहले नादिया रुबाइयात, फिर उसके बाद तौफीकात नादिया किताब, फिर उसके बाद बफैज़ कलाम गालिब मिर्जा गालिब की ज़मीन में कही गई नातें, फिर पंजाबी में नादिया बरागा, फिर उसके बाद बागित वल्ला नादिया रुबाइयात। इस नादिया रुबाइयात में एक ऐसी नज़्म है जिसमें 275 मरहूम शोराए किराम के नाम शामिल किए गए हैं फैसलाबाद के, जो इनकी जिंदगी में आए और जिनके साथ इन्होंने वक्त गुजारा। 275 नाम मैंने गिने हैं जिनको इन्होंने नाम लिख के जिंदा किया। एक रुबाई और उसका नाम है हकीम मोहम्मद अच्छा के नाम, और उनका नाम लेते हुए ये 275 अहबाब के नाम लिए गए जो आज इस दुनिया में नहीं है।
इर्तबात ये भी इनकी कुरानी अरबी अल्फाज पर मबनी नात मजमुआ है। मुनासबात हरमैन नात, ये नात ये नज़मी हैं और बहुत ही खूबसूरत। जो गज़लें इन्होंने कहनी है उनमें तकलीद गालिब है, उसके बाद सूरज चंद सितारे डूबे, ये पंजाबी गज़ल का मजमुआ है, गज़ल और नज़म। उर्दू रुबाइयात पर मबनी मजमुआ परवाज़, फिर उसके बाद तज़किरे और तबसरे तनकीदी मज़ामी, फिर उसके बाद मज़ाहमत इनकी किताब का नाम है जिसमें मज़ाहमती शायरी शामिल है। फिर उसके बाद मुफरद और मुनफरद ये मजहबी शायरी है। फिर उसके बाद मगरब में मशरक देश देखे। इसके बाद है कलसूम अलविदा, ये कालमों का मजमुआ है जो इन्होंने अपने अखबारात में शाया मजलूमों को जमा किया है। इतनी ही किताबें ज़ेर तबा है और 4 अदद एमफिल के मकाला जात इन पर लिखे जा चुके हैं। बेशुमार बैन अल-अक़वामी जराए पाकिस्तान के जराए और रसाइल जिनमें ये लिखते हैं उनके मैं अब नाम नहीं गिनता। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त इनकी उम्र मुबारक 82 साल है। 1940 में पैदा हुए और उस सदमी में पैदा हुए जहां फैज अहमद फैज और अफजल हसन दावा ने आंख खोली। सियालकोट में BA ऑनर्स किया और MA सियासियात किया। और इनकी अंग्रेजी की नज़मों का भी एक मजमुआ है जो शाया हो चुका है। रियाज अहमद परवाज की जिंदगी का सबसे नुमायां पहलू ये है कि वो इंतहाई मिलनसार, बहुत ही ज्यादा सोशल है। और उसकी वजह ये है कि इन्होंने तमाम जिंदगी घर से बाहर गुजारी, कभी फैसलाबाद से बाहर, कभी मुल्क से बाहर, और अपने घर में तो बहुत कम ठहरे। इनकी जिंदगी में जो है 3 शख्सियात आई, इनमें पाकिस्तान के बाहर और पहले और आखिर एक ही नायब सदर हुए हैं, नूरुल अमीन। ये वो सवाल है जो इलाम घर में भी पूछा जाता है। मौलाना सैयद अबू अल्लाह महफूजी, उनसे इनकी मुलाकातें हुई। नवाबजादा नसरुल्लाह खान से मुलाकातें हुई, उनसे इंटरव्यू किया, फिर बातें की और उनको शाया किया। एयर मार्शल अस्कर खान, मेजर जनरल साहब याकूब अली खान साहब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, आगा शाही से मुलाकातें हुई फेस टू फेस। अब्दुल सत्तार साहब वज़ीर ख़ारिजा, मेजर जनरल सरफराज, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, जनरल अतीक रहमान, प्रोफेसर